Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. भगवंत मान के नाम से पंजाब में, लेकिन अब सेंट्रलाइज कैंपेन आप लोगों ने शुरू किया, क्या इसका उद्देश्य है और नारा बदलना क्यों पड़ा? देखिए, परिस्थितियां बदल गई। पहले हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी हम सबके बीच में थे और कैंपेन के कैंपेन साथ में कर रहे थे। बीच में ही नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को और भाजपा को ये लगा कि अगर अरविंद केजरीवाल जी बाहर रहे तो उनके लिए बहुत नुकसान हो सकता है। चुनाव के बीच में देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री को एक फर्जी केस में प्रमुख विपक्षी दल के एक प्रमुख नेता को इन्होंने जेल में डाल दिया, और उनको ही नहीं, उनके साथ कई बड़े नेताओं को इन्होंने जेल में डाल दिया। तो ये चुनाव लड़ने का नया उदाहरण मोदी जी ने पेश किया है। बदली हुई परिस्थिति में जो सच्चाई है उसको जनता के सामने लेकर जाएंगे। तो केजरीवाल जी को जो इन्होंने जेल में डाला है तो जनता जवाब देगी, और जेल का जवाब प्रजातंत्र में एक ही होता है, अन्याय का जवाब एक ही होता है, जुल्म का जवाब एक ही होता है, जेल का जवाब वोट से देंगे। लेकिन आप केवल 22 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी जगह अलायंस, आपके अलायंस पार्टनर है, तो क्या उन लोगों से आपने कुछ बातचीत की इसे लेकर, क्या आपसी सामंजस्य इस नारे को लेकर? ये कैंपेन आम आदमी पार्टी का कैंपेन है, लेकिन मोटा मोटी जो आधार है, जो भावना है, वो सारे सहमत है इस बात से। आज इंडिया अलायंस जो बना, इंडिया गठबंधन में सारे लोग जुड़े, उसका मूल भावना ही यही था कि जिस तरीके से अन्यायी का अन्याय बढ़ गया है, जो जुल्म कर रहा है उसका जुल्म पराकाष्ठा पार कर चुका है, प्रजातंत्र छिन्न भिन्न हो रही है, व्यवस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस खत्म हो रहे हैं। यही तो आधार था इस गठबंधन का। तो सारे इस बात से सहमत हैं, और मेरे ख्याल से सिर्फ केजरीवाल जी अकेले नहीं है जिन पर इन्होंने अन्याय किया है, बहुत सारे ऐसे सक्षम लीडर हैं जिस पर इन्होंने अन्याय किया है। लेकिन ईडी की जो ये से विवेक मारून से पूछताछ हो रही है, खबर है कि दुर्गेश पाठक को भी ईडी ने समन किया है। नहीं, ये रुकेंगे नहीं। इनको ऐसा इनका मानना है कि जब तक इनके प्लान और इनका स्ट्रैटेजी ये है कि जब तक पार्टी को ये छिन्न भिन्न नहीं कर लेते तब तक ये करते रहेंगे। लेकिन मैं उनको बता दूं, आम आदमी पार्टी का एक भी बीज अगर बाहर रह गया तो वो फिर से जर्मिनेट करेगा और फिर से बड़ा वृक्ष का रूप लेगा। इनको मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव में जो मर्जी आप अत्याचार और अन्याय करो, हम काफी हैं इनसे निपटने के लिए। आप लोग बीते दिनों जो नाम देते थे, जैसे आतिशी, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, तो उनमें दुर्गेश पाठक आज उनको ईडी ने बुलाया है। ये धीरे धीरे करके सबको बुलाएंगे, जिनको भी लगता है कि ये उनके रोड़े आ सकते हैं या उनकी जो प्लानिंग है उसमें अड़ंगे खड़े कर सकते हैं, वो सबको बुलाएंगे।